नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। हेरिटेज क्राफ्ट्स के सेवा लखनऊ चैप्टर के अनुसार कम्युनिटी के बाहर से डिजाइन इंटरवेंशन में क्या शामिल था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल मेथड्स को मशीन्स से रिप्लेस करना। ऑप्शन बी, फॉरेन डिजाइन्स इंपोर्ट करना। ऑप्शन सी, ट्रेंड डिजाइनर्स द्वारा ट्रेडिशनल स्टिचेस और मोटिव्स का डॉक्यूमेंटेशन और रिवाइवल। ऑप्शन डी, सभी एम्ब्रॉयडरी बंद करना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ट्रेंड डिजाइनर्स द्वारा ट्रेडिशनल स्टिचेस और मोटिव्स का डॉक्यूमेंटेशन और रिवाइवल। अब इसे समझते हैं। ट्रेंड डिजाइनर्स ने सेवा लखनऊ कम्युनिटी के साथ ट्रेडिशनल स्टिचेस, एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स और टेलरिंग टेक्निक्स का डॉक्यूमेंटेशन और रिवाइवल किया और कंटेम्पररी कल्चर विकसित किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। पोडियामी गंगा के पिता पोडियामी टोकेली ने बस्तर में ब्रिटिश के बारे में क्या कहानी सुनाई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ब्रिटिश ने स्कूल्स बनाए। ऑप्शन बी, ब्रिटिश ने ट्राइबल कस्टम्स को शांति से खत्म किया। ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने सीड्स मुफ्त बांटे। ऑप्शन डी, ब्रिटिश ने आकर लैंड लेना शुरू किया, राजा ने ध्यान नहीं दिया। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ब्रिटिश ने आकर लैंड लेना शुरू किया, राजा ने ध्यान नहीं दिया। अब इसे समझते हैं। बस्तर के एल्डर्स ने बताया कि ब्रिटिश ने आकर लैंड लेना शुरू किया और राजा ने ध्यान नहीं दिया। इससे ट्राइबल रिजेंटमेंट और रिबेलियन पनपा। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। हिस्ट्री चैप्टर के अनुसार विक्रम संवत एरा कब से शुरू होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 58 BCE। ऑप्शन बी, 58 CE। ऑप्शन सी, 78 CE। ऑप्शन डी, 320 CE। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 58 BCE। अब इसे समझते हैं। 58 BCE से शुरू होने वाला एरा ट्रेडिशनली विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। प्रशस्तिस में रूलर के एंसेस्टर्स की जेनियोलॉजीज उल्लेखित होती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। प्राचीन भारत में स्टूपास और टेम्पल्स बनवाने का निर्णय आमतौर पर कौन करता था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, लोकल क्राफ्ट्समैन। ऑप्शन बी, किंग्स या क्वींस। ऑप्शन सी, कॉमन विलेजर्स मिलकर। ऑप्शन डी, फॉरेन ट्रेडर्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी किंग्स या क्वींस। अब इसे समझते हैं। चैप्टर के अनुसार आमतौर पर किंग्स या क्वींस स्टूपा टेम्पल बनवाने का निर्णय करते थे क्योंकि यह बहुत महंगा था। अच्छी क्वालिटी के स्टोन की क्वारीइंग और ट्रांसपोर्ट जरूरी थी। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर के अनुसार लुइस द 16 फ्रांस के थ्रोन पर कब बैठे? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 1764। ऑप्शन बी, 1789। ऑप्शन सी, 1774। ऑप्शन डी, 1799। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1774। अब इसे समझते हैं। लुइस द 16 1774 में किंग बने। उन्हें टैक्सेस बढ़ाने पड़े, लेकिन ओल्ड रेजीम फ्रांस में मोनार्क अकेले टैक्सेस नहीं लगा सकता था। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। TR1BILS डिकुस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज चैप्टर के अनुसार 1895 में बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स ने उन्हें कौन सी पावर्स बताईं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कई भाषाएं बोलने की, ऑप्शन बी नदियों और समुद्रों को कंट्रोल करने की, ऑप्शन सी मन पढ़ने और मौसम बताने की, ऑप्शन डी सभी बीमारियां ठीक करने और अनाज बढ़ाने की। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी सभी बीमारियां ठीक करने और अनाज बढ़ाने की। अब इसे समझते हैं। लोगों ने कहा कि बिरसा के पास मिराक्युलस पावर्स हैं, वे सभी बीमारियां ठीक कर सकते हैं और अनाज बढ़ा सकते हैं। बिरसा ने खुद कहा कि गॉड ने उन्हें अपने लोगों को बचाने भेजा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। हेरिटेज क्राफ्ट्स चैप्टर में आनंदा कुमारस्वामी के अनुसार क्राफ्ट्समैन कौन है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए यूनिवर्स का हिस्सा जो सेंट्रल ब्यूटी और अनचेंजिंग लॉज के आइडियल्स को एक्सप्रेशन देता है। ऑप्शन बी इंडिविजुअल विम्स एक्सप्रेसिंग करने वाला इंडिविजुअल। ऑप्शन सी एक ट्रेडर जो माल बेचता है। ऑप्शन डी केवल पर्सनल फेम के लिए काम करने वाला आर्टिस्ट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी यूनिवर्स का हिस्सा जो सेंट्रल ब्यूटी और अनचेंजिंग लॉज के आइडियल्स को एक्सप्रेशन देता है। अब इसे समझते हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि क्राफ्ट्समैन अपनी विम्स व्यक्त करने वाला इंडिविजुअल नहीं, बल्कि यूनिवर्स का हिस्सा है जो सेंट्रल ब्यूटी और अनचेंजिंग लॉज को एक्सप्रेस करता है, जैसे ट्रीज और फ्लावर्स। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। पीजेंट्स जमींदार्स एंड द स्टेट चैप्टर के अनुसार विलेज आर्टिसंस आर्टिसनल प्रोडक्शन में कब लगते थे? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल हार्वेस्ट के दौरान, ऑप्शन बी सोइंग वीडिंग या वीडिंग हार्वेस्टिंग के बीच एग्रीकल्चरल लल में, ऑप्शन सी केवल सर्दी में, ऑप्शन डी केवल फेस्टिवल्स पर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सोइंग वीडिंग या वीडिंग हार्वेस्टिंग के बीच एग्रीकल्चरल लल में। अब इसे समझते हैं। एग्रीकल्चरल कैलेंडर के लल फेजेस जैसे सोइंग वीडिंग या वीडिंग हार्वेस्टिंग के बीच में कल्टीवेटर्स आर्टिसनल प्रोडक्शन करते थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1850 के मध्य में, ऑप्शन बी 1880 के मध्य में, ऑप्शन सी 1870 के मध्य में, ऑप्शन डी 1890 के मध्य में। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1870 के मध्य में। अब इसे समझते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के मध्य में हुआ था। एक पुअर फादर के बेटे, वे बोहोडा के फॉरेस्ट्स में शीप चराते, फ्लूट बजाते और लोकल अखड़ा में डांस करते बड़े हुए। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सोरियो की पेंटिंग में रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर के साथ प्रोसेशन का नेतृत्व कौन कर रहा है?
अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी फ्रांस। अब इसे समझते हैं। सोरियो की पेंटिंग में फ्रांस रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर से पहचानी जाती है और स्टैचू तक पहुंच रही है। उसके बाद जर्मनी के लोग ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।